कार्य किया उस रात को, क्या सही किया या कि गलत किया? सोमनाथ भारती जी ने जो काम किया है वो आज तक 65 साल की आजादी के बाद भी किसी भी मिनिस्टर ने, एमएलए ने या काउंसलर ने नहीं किया, और वो सबसे बढ़िया सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने हमारे लिए एक मसीहा बन के आए यहाँ पे। जनता का नौकर हूं, था और रहूंगा। जब जब जनता रूपी मालिक जहां जहां मुझे आदेश करेगी, जहां जहां गलती पाई जाएगी, वहां वहां मैं मिलूंगा। अब चाहे तुम मुझे फांसी चढ़ाओ, चाहे तुम मुझे जेल डालो। ये मिनिस्टर की बातें नहीं है कि जो यहाँ कहीं आगे खड़ा हो जाए। हम बड़े सरप्राइज थे कि फर्स्ट टाइम हम किसी पॉलिटिकल मतलब नुमाइंदे को ऐसा देख रहे हैं जो आके नॉक करके लोगों को उठा रहे कि आओ भाई मुझे दिखाओ तुम्हारी परेशानी क्या। पहले हम लोग 16 साल पहले आए थे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारे अच्छे परिवार के फैमिलीज के लोग यहाँ पे आके बसे थे। लेकिन ये कम से कम 2-3 साल से जो यहाँ पे जो इन्होंने चंद प्रॉपर्टी डीलर्स जो है यहाँ पे नाइजेरियंस को यहाँ पे बसा के इन्होंने, जो हमें नाइजेरियंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनके एक्टिविटीज़ से बहुत प्रॉब्लम है जो यहाँ पे चल रहा है। रात के टाइम खुलेआम यहाँ पे डीलिंग चल रहा है, ड्रग सप्लाई हो रहा है। मैं ये वर्ड भी बोलना नहीं चाहती मैम, जो जीपी रोड है वो भी मेरे ख्याल से सही होगा, जो यहाँ पे चलने लगा था खुलेआम रेड लाइट एरिया हो चुका है। हम तो कहेंगे कि सोमनाथ भारती जी यहाँ पे आए थे, आज तक हमने बहुत कंप्लेंट्स की है पुलिस को जाके, यहाँ तक कि कमिश्नर ऑफिस में भी जाके हमने कंप्लेंटें दी है, जो यहाँ पे कुछ मतलब हुआ नहीं कानूनी कार्रवाई। तो हम लोगों ने सोमनाथ भारती जी के पास जाके रिक्वेस्ट करके कि सर यहाँ पे अब रहने लायक नहीं हो गया है। अब ये सोमनाथ जी के बदौलत यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, रिसेंटली फिर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। एक टीम पहुंची लोकल लोगों की, जो कि खिड़की गांव के लोग थे, खिड़की एक्सटेंशन के लोग थे, हौजरानी के लोग थे। उन्होंने मेरे पास एक डिटेल कंप्लेन दी 15 तारीख के सवेरे को, और बहुत दुख से उन्होंने मुझे कहा कि जी हो सकता है आप कुछ कर सकें। तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है, मैं इनका नुमाइंदा हूं, अगर इनको इतना दुख है, इस दुख का पूरा निवारण किया जाना चाहिए। इस इश्यू को लेकर हम पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं। कई काउंसलर से मिले, कई जगह से मिले, इसी बात को लेकर के और इसी प्रॉब्लम को शूट आउट करने के लिए सोमनाथ भारती जी हमारे पास में आए थे। वो खुद से नहीं आए बल्कि वो हमारे रिक्वेस्ट में आए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आए, और उन्होंने कहा था कि मैं खुद आ करके हम यहाँ के जज करेंगे कि आप अपनी बात पे कितना सच्चे हो। जब उन्होंने देखा यहाँ के हालत को और उन्होंने जब सारी चीज़ें खुल तौर पर होते हुए देखा, तब उन्होंने एक्शन लिया था। एक्शन में क्या उन्होंने पुलिस वालों से कहा था पकड़ो, पुलिस ने हाथ साफ मना कर दी उनको पकड़ने से कि हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है। Are you raiding that house, sir, or not? What? We will take search of this vehicle first. Will you raid Then that house we'll or go not? for that. Are you allowing the criminals to run away? What we are saying, You're allowing the criminals to run away. you are allowing That house is criminals full to of run away criminals. because you are not allowing police to work. You can send your police people who are standing there to raid that house, and few can search it. Raid that house also accordingly. Why can't you raid that house simultaneously? We will work within our limits. We will not cross our limits. तो अगर कहीं पे ओपनली क्राइम हो रहा होता तो क्या पुलिस वालों को पुलिस के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए होता है? हमें ये जानना है इस बात को लेकर के। उसके बाद इसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया, और पॉलिटिकल इशू बनाने के बाद में मीडिया से भी हमारी इस बात की मतलब शिकायत है कि उन्होंने रेजिडेंट्स की आवाज़ को पहुँचाया नहीं। ये तो मतलब जस्ट लाइक सेलिंग द न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट चला उनका। तो जो रियल जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम यहाँ के रेजिडेंट्स के, वो आज तक जो हाईलाइट दी हुई पूरे तरीके से कि खिड़की के एक्सटेंशन के जो लोग हैं किस तरह से परेशान हैं। यहाँ की लड़कियों का रहना मुश्किल है, जो लेट नाइट बाहर की लड़कियाँ जो कॉल सेंटर में जॉब करती है, या जो नर्स है, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो बाहर होते हैं, वो जब आते हैं तो उनका घर तक जाना सेफ नहीं है। जाहिर सी बात है हम भी अपने कल्चर को स्पॉइल होने देंगे नहीं। अगर हमें कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं तो हम स्टैंड बाई खड़े हो जाएं, खुद ही फाइट करेंगे। तो उल्टा हमारे ऊपर केस बनता है, हमारे पास सर्च वारंट आता है, हमसे पूछे जाता है तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो इनके ऊपर कोई आज तक जो है कंप्लेंट हुई नहीं है, और ना ही इसके मतलब प्रॉपर तरीके से जो शूट आउट होना हुआ नहीं है अब तक। तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जेन्युइन तरीके से ये लोग रहे, नो प्रॉब्लम नो इशू, ये हमारे ठीक है बाहर के हैं, और ये अतिथि देव भव जैसे हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अतिथि का मतलब ये है ना कि वो यहाँ पे रहे तरीके से, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को स्पॉइल कर दे। जब मैं जन सुनवाई करता हूँ अपने ऑफिस में रोज बजे, तो दिल्ली 15 जनवरी की रात को मैं करीब 10 से 10:30 बजे मैं सेक्रेटेरिएट से आया, और मैं बैठा ही था कि कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि जी मामला तैयार है, बाज़ार लग चुका है, अगर आप आएँ तो बड़ा अच्छा होगा। रास्ते में मुझे एक पीसीआर वैन दिखा। पीसीआर वैन को मैंने कहा कि साहब आप अपनी बत्तियाँ बुझा दें, आपने सायरन ऑफ कर दें और मेरे साथ चल पड़े। वो भी मेरे साथ चल पड़े। जब हम
पीसीआर वैन के साथ वहाँ पहुँचे, जो एक लोकेशन है साईं बाबा मंदिर खिड़की गांव में, जहाँ ये धंधा चल रहा था उस वक्त। तो वहाँ तो देखने लायक सीन था। वहाँ सीन ये था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ लड़कियाँ अंदर हैं, कुछ लड़कियाँ बाहर हैं, कुछ खिड़की से आधी अंदर हैं, खिड़की से आधी बाहर हैं। लड़के जो नाइजीरिया के, मेरे ख्याल संभवतः नाइजीरिया के थे, वो सभी ड्रग बेच रहे हैं, खुले में बेच रहे हैं, बड़े अदब से बेच रहे हैं। मैंने पुलिस को बोला कि इसके पहले ये लोग भाग जाएं, आप इनको अरेस्ट करो, क्योंकि आपके सामने ही सारा धंधा हो रहा है। तो उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया एक तरह से। फिर जब मैंने इंसिस्ट किया कि भाई आपको तो एक्शन लेना चाहिए, आपके सामने हो रहा है ये सारा इलीगल काम, इन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया पुलिस वालों ने, उसे 2 ही लड़की हाथ में आ पाई, बाकी सब भाग गए। और जिस तरह से इन्होंने एक्शन लिया, उस तरह से पूरा का पूरा लग रहा था कि ये सारे रैकेट में ये सम्मिलित हैं, पुलिस यहाँ की सम्मिलित है। यहाँ पे इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा चेन है, इसमें हमारा जो पुलिस स्टाफ भी इन्वॉल्व है। इसमें कोई ये नहीं, उनको सब मालूम है किसका घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं जी, जो आते हैं फॉरेन हर महीने चेक करिए। अब आप फॉरेन में चले जाओगे, आपको 5 दिन के बाद वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो उसी दिन पुलिस वाले आ जाते हैं, हाँ जी आपको 5 दिन के बाद जाना। यहाँ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ 5 साल स्कूलों के या 5,000 लेकर छोड़ देते। तो समस्या है यहाँ बहुत गंभीर है। इसकी कोई खोज खबर नहीं हो रही, और उल्टे कहानी ये बनाई गई कि कानून मंत्री ने कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरह से रेड करवाया। इतनी झूठी अफवाहें फैलाई गई कि अगर आप देखें उसको, कि जी सोमनाथ भारती और वो एक मॉब था, और मॉब ने उनको छेड़ा और उनको पकड़ लिया और उनको तंग किया और उनको यूरिनेट करवाया, और ये सब बिल्कुल बेइंतहा झूठ बोले गए। जिस तरह का रवैया दिख रहा था कि ना एसएचओ इंटरेस्टेड है, ना एसीपी इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। गाड़ी के अंदर लड़कियां ड्रग लेती दिख रही हैं, ड्रग उनके पोजीशन में है, वो भी दिखा, वो भी वीडियो पे है। पुलिस जांच करके राजी नहीं है उनकी। इसी बीच लोकल लोग कहते हैं कि साहब फलाने घर में, जो कि वो एड्रेस जो कि उनके कंप्लेंट्स में था, उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हैं, कह रहे साहब वहां सारा मामला है। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर हमने, अच्छा हर वक्त पुलिस वाला है, शुरू से लेके अंत तक पुलिस है। चूंकि पुलिस में सम्मिलित थी, तो पुलिस चाह ही नहीं रही थी कि इस सारे चीजों का भंडाफोड़ हो, सारी चीज मालूम पड़े जनता को। 2 घंटे हो गए लेडी पुलिस नहीं आई बुलाते हुए, 2 घंटे पूरे गांव वाले परेशान है, पूरे गांव वाले जिस काम के लिए आए हैं। हाँ, एक लेडीज पुलिस नहीं है। 1 घंटा 2 घंटे यार, 2 घंटे हमें 2 घंटे हो गए सर, 12 बजे आए थे और 2 बज रहे हैं। वही है ना, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे पूरे। अब तो फेंक देंगे, लिगाड़ के जो सामान होगा उनके इतने सारे ड्रग्स हैं, इतने करोड़ों के ड्रग हैं इस गाड़ी में, करोड़ों। सर पुलिस का काम हम करें क्या? बस जनता करेगी क्या काम? खैर जनता ही करे। जो मीडिया ने उठाया, जो दिखाया, वो एक रूप था, उसकी वन साइड थी। हमारी टीम के कम से कम 5-7 लोगों के 10 इंटरव्यू हुए। जो यहाँ मंत्री जी आए थे, उनके फेवर में जाते थे, एक भी उन्होंने दिखाया। सारे नेगेटिव वाले दिखा दिए, जो नेगेटिव वाले थे उनको दिखाया गया। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, आज तक किसी ने नहीं किया था, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत शांति हुई, तकलीफें थोड़ी ख़त्म हुई। 15-20 दिन बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ लोग उन्होंने मिलके, मीडिया ने मिलके उनको इतना प्रेशराइज कर दिया, उनके ऊपर इतने केस लगा दिए कि कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में कोई हमारी विटनेस किसी की लगी, पब्लिक को बुलाया नहीं गया। उन्होंने अपने आप पता नहीं लगा कैसे उनके अगेंस्ट जजमेंट आ गई, हमको समझ नहीं आती है, लेकिन पब्लिक उनके साथ है, हमेशा रहेगी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ऐसे जितने भी टीवी में दिखाया, और हम लोगों ने 10-15 टीवी चैनल में एंट्री दिया, लेकिन 1-2 चैनल में जो आज तक चैनल में दिखाया गया, थोड़ी बहुत 2 मिनट 3 सेकंड का, बस इससे ज़्यादा। बाकी जितने भी ले गया वो उल्टा ही दिखाया गया। इसलिए हम लोग कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं और सबसे मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, सच्चाई के साथ चलिए आप लोग। पहली बात तो उन्होंने आया, वो किसी से बदतमीज़ी नहीं की है। पहली बात वो क्रिएट किया गया, ऐसे जो है इन्होंने लेडीज़ के ये करा गया। सोमनाथ भारती जी जितने भी किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है।
आजकल एक काउंसलर भी बड़े मज़े से सोते रहते हैं एसी में, और एक कानून मंत्री होकर यहाँ आकर हमारा समस्या हल करने के लिए रात को 2 बजे आया। ये तो हमारा ये किस्मत है वो आए हैं, लेकिन इनमें जो पॉलिटिकली डिवाइड किया, पॉलिटिकली मोटी लेके इन लोगों ने उनको ऊपर बदनाम किया। अगर हमें उनके लिए अगर कोर्ट भी आना पड़े, हम लोग सारे आने के लिए तैयार हैं। जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, जो को प्रेम खलन की चाहो सिर धर तली धरी मोरी आओ, मैं तो इसलिए राजनीति में आया हूँ, अपना सिर अपने हथेली पे लेके चलता हूँ। इन बदमाशों से और इन ऐसे राजनेताओं से अगर पंगा लेना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब जब जनता जहाँ बुलाएगी वहाँ जाऊँगा, और जहाँ जहाँ मुझे मालूम पड़ेगा वहाँ जाऊँगा और भरपूर जाऊँगा। इन केसेस से मेरे मनोबल नहीं टूटने वाले।